मुझ पर इस तरह भड़कने की जरूरत नहीं है। मैं भड़क नहीं रही, मुझे मालूम है आप अपनी बहन के आगे ना मुझे कोई अहमियत नहीं देते। मगर एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर उसकी बेटी इस घर की बहू बनी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बात खत्म। बात खत्म नहीं शमीम बेगम, बल्कि तुम तो बात को बढ़ा रही हो। तुम्हें आखिर मेरी बहन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो है ही इसी काबिल। शादी से पहले भी उसने मेरा जीना मुहाल किया हुआ था, अब उसे दोबारा ये मौका नहीं दूंगी। उस वक्त वो नासमझ थी, बच्चे थे। अरे मुझ में और उसमें से 2 साल का फर्क है। अगर वो बच्ची थी तो मैं भी बच्ची ही थी। तो मैं क्या करूं? अरे तुम दोनों के झगड़ों की वजह से मेरा सुकून बर्बाद हो रहा है। और आप दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत में ना मैं जीते जी मर जाऊंगी। भाड़ में जाओ। है? मैं क्यों जाऊं? अरे वो जाए और उसकी बेटी भी साथ जाए। बड़ी आई थी मेरे बेटे का रिश्ता लेने, जीते जी तो ये नहीं होने दूंगी। शमीम नाम है मेरा, शमीम। रिश्ता लेगी मेरे बेटे का। सच कह रही हूँ, सिर्फ एक दादी है जिनको हमारी इस घर में फिक्र है, वरना किसी को हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो कैसे रूही? वो ऐसे मेरी मासूम बहनों कि कभी दादी के अलावा किसी और के मुंह से सुना है कि लड़कियां जवान हो गई है, इनकी शादी कर दो। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा फरेब की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। एक घर था जहां हंसी और लड़ाई साथ साथ चलती थी। बच्चियां खेल रही थीं, शोर मचा रही थीं, और यही शोर इस घर की जिंदगी थी। लेकिन हर घर में एक ऐसा लम्हा आता है जब हंसी ठहर जाती है, जब सवाल उठते हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं होता। रोही की बेटियां खेल में मगन थीं, जीत हार के ताने, हंसी मजाक और वो नन्ही सी नोक झोंक जो बचपन की पहचान होती है। इतने में इमोआहे की आवाज आई, चाय ठंडी हो रही है और वो प्याला कहाँ है जो धोया ही नहीं गया। छोटी सी बात, मगर घर के अंदर कितनी बातें छपी होती हैं एक प्याले में भी। ताजा ने बच्चियों को खेलने से रोका, घर के काम याद दिलाए। बच्चियों ने मुनुत की, ताजा प्लीज थोड़ी देर, और मगर घर की जिम्मेदारियां किसी की मुनुत नहीं मानती। फिर वो बात छड़ी जो इस घर में सबसे ज्यादा हसास थी, महनाज की शादी। इमोआहे परेशान थी, उनके नजदीक वक्त गुजर रहा था। वो खुद 11 साल की उम्र में ब्याह दी गई थीं, रोही और रुकया 18 में। अब महनाज 20 की होने वाली थी और इमोआहे को लगता था कि देर हो रही है। ये जमाना और था इमोआहे। जमाना और था तो क्या हुआ? लड़की घर में बंद रहे, वो भी ऐसे घर में जहां एक दरख्त भी है। तुमने सब अपनी आंखों से देखा है, भोली नहीं हो। माजी का जिक्र था, मादिये के सोने में चलने का, इसी दरख्त की तरफ। इमोआहे के लिए यह महज आदत नहीं थी, ये एक निशानी थी, एक खौफ था जो सालों से उनके दिल में बसा हुआ था। मरियम ने रुकया से पूछा, भाई से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? लगता है फोन पर बात हुई है, मगर उन्हें भी जल्दी नहीं। घर की औरतें आपस में सरगोशियां कर रही थीं, रात का खाना पकाना था और दरमियान में ये सवाल, महनाज की शादी कब और कहां? मगर असल तूफान अभी आना बाकी था। शमीम बेगम, जिनका गुस्सा और जिनकी जिद इस घर में किसी से ढकी छपी नहीं थी, खिलकर बोल पड़ी, अगर उसकी बेटी इस घर की बहू बनी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बात खत्म करने की कोशिश हुई, मगर शमीम बेगम कहां चुप रहने वाली थी। ये बात खत्म नहीं हुई। शादी से पहले भी इसने मेरी जिंदगी तल्ख की थी, अब वो मौका मैं नहीं दूंगी। वो बच्ची थी तब, मैं भी बच्ची थी। हम में सिर्फ 2 साल का फर्क था। एक पुरानी दुश्मनी, एक पुराना दर्द, और इस दर्द ने आज फिर आंखें खोल ली थी। और उधर बच्चियां, वो सब समझती थीं, जितना बड़ों ने सोचा था इससे कहीं ज्यादा। इस घर में सिर्फ दादी ही हैं जिन्हें हमारी फिक्र है, बाकी किसी को नहीं। रोही की बेटी ने आंखों में आंसू लिए कहा, और ये बात सुनने वालों के दिल में उतर गई। रोही की बेटी जा सो जा। इमोआहे ने सुन लिया तो अभी निकाल देंगी। और रोही, वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दुख भी था और उम्मीद भी। काश कहीं से कोई रिश्ता आ जाता,
रोही, पहले तेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। ये घर था जहां हर कोई कुछ चाहता था, हर कोई कुछ छुपाता था, जहां मोहब्बत भी थी और नफरत भी, फिक्र भी थी और गुस्सा भी। फरेब, एक ऐसी कहानी जो अभी शुरू हुई है और जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।